बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्ज़ाम में सवाल करते हुए बाज़ दफ़ा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने इस चीज़ को माइनस करना है या ऐड करना है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिसको आप बग़ैर समझे हुए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ हूँ। स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो क्यों ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है। तो अभी तक हमने जितने भी अभी 15 तक सवाल किए हैं वो आपको समझा के मैंने किए हैं, लेकिन एहतियातन जो है यानी स्टूडेंट एग्ज़ाम में तो स्टूडेंट ने सवाल हल करना होता है, तो एग्ज़ामिनर तो नहीं ये चेक करता कि ये इसने समझ के किया है, उसने तो क्वेश्चन हल किया हुआ देखना है। अगर क्वेश्चन ठीक हल किया है, आंसर टैली है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये मैंने फिर सोचा कि ये चीज़ भी स्टूडेंट को समझा दी जाए। जितने भी सवाल हम बाकी रहते हैं वो समझ कर ही करेंगे, इस मेथड को आखिर में चेक करेंगे इस मेथड के ज़रिए, लेकिन समझा देते हैं ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो ज़ाया ना हों। तो इस मेथड में क्या करना है, आपने सबसे पहले बैलेंस देखना है। कोई भी बुक हो, कैश बुक हो या पासबुक हो, उसमें बैलेंस पहले चेक करें, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। जब ये मरहला तय हो जाएगा फिर आपने ये तरतीब याद रखनी है। इस तरतीब को ज़ाया नहीं करना, यानी आगे पीछे नहीं कर सकते वरना गलत हो सकता है। तो सबसे पहले लिखे हुए हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, डिसऑनर्ड चेक्स। यानी आपने बैंक में चेक जमा कराए, किसी पार्टी से चेक लिए थे, अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिए, आपने अपने बैंक बैलेंस में इजाफा कर लिया, लेकिन बाद में वो डिसऑनर हो गया बैंक के पास, तो वो क्रेडिट नहीं होंगे। ये डिसऑनर्ड चेक्स, चेक्स क्लियर्ड आफ्टर रिकॉन्सिलिएशन डेट। ये पॉइंट बड़ा अहम है कि जब रिकॉन्सिलिएशन डेट जो बन रही होगी, जिस डेट को रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च है तो 31 के बाद जो भी काम होगा वो समझे नहीं हुआ, हमने तो 31 को देखना है। तो जो काम 31 को हो गया ठीक है, इसके बाद हुआ तो वो हमारे एंगल से नहीं हुआ। तो ये देखना है कि जो भी रिकॉन्सिलिएशन डेट के बाद होंगे वो भी अनक्रेडिटेड ही कहलाएंगे। चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड सेंड टू बैंक। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेंगे कि आपने चेक लिए किसी पार्टी से और अपनी बुक में एंटर कर लिए, लेकिन बैंक नहीं भिजवाए, भूल गए बैंक में भेजना। अब आपके पास तो रिकॉर्ड हो जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे नहीं तो कैसे रिकॉर्ड होंगे। तो इस वजह से यानी ये सारे पॉइंट जितने भी हैं ये वन में आएंगे। ये एक ही चीज़ है, ये पूरा पैरा जो है ये फर्स्ट पॉइंट है। तो अगर आपका डेबिट बैलेंस होगा तो ये माइनस होंगे और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होंगे। दूसरा पॉइंट है अनप्रेजेंटेड चेक्स, चेक्स इशूड ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अनकैश्ड चेक, यानी ये भी होता है कि पार्टी जो है वो चेक को क्या आपने किसी को दिए, वो पार्टी बैंक में गई नहीं, कैश ही नहीं कराया उसने। अनकैश्ड चेक, चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर रिकन्सिलिएशन डेट। वही चीज़, अगर कोई पार्टी जो है रिकन्सिलिएशन डेट के बाद चेक पेश करती है तो वो भी अनप्रेजेंटेड कहलाएंगे। आपने अपना टाइम ज़हन में रखना है कि किस डेट को बैंक रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ये प्लस होंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये माइनस हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है डिडक्शंस। कोई भी अमाउंट जो है बैंक आपके खाते से काट ले वो इसमें आ जाएगी डिडक्शंस। डिडक्शन बैंक चार्जेस बैंक ने काटे हैं वो इसी में आएंगे। कलेक्शन चार्जेस हैं, चेक को कलेक्ट करने के लिए बैंक ने जो आपके पैसे काटे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अगर आप ओडी में चल रहे हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट। और कोई भी चीज़ जो है जिसके साथ लिखा हो डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक, वो सारी इसी में आ जाएंगी डिडक्शन में। तो उसको आप क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस है माइनस, क्रेडिट है तो प्लस। और चौथा पॉइंट है कलेक्शंस। कलेक्शंस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स,
यानी बैंक ने आपके खाते में यानी आपका जो बैलेंस पड़ा था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, यानी अब ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका ख़र्चा है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट खर्चा और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके खाते में बैंक में पैसे जमा करा देता है, आपको इल्म नहीं है। डिविडेंड मिलता है आपको, वो भी आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। या कोई भी चीज़ जिसके साथ ये लिखा हो क्रेडिटेड बाय बैंक, ऊपर है डेबिटेड बाय बैंक और ये है क्रेडिट बैंक। तो ये आपने याद रखना है कि पहला पॉइंट है अनक्रिएटेड चेक्स, दूसरा अनप्रेजेंटेड, तीसरा डिडक्शंस, कोई भी डिडक्शन जो बैंक आपके खाते में से काट ले, और चौथा जो बैंक आपके खाते में जमा कर दे आपको इल्म नहीं, इसका भी आपको इल्म नहीं और इसका भी आपको इल्म नहीं है। ये पैसे आपके खाते में से काटे जाते हैं, ये पैसे आपके खाते में जमा किए जाते हैं। तो ये तरतीब याद रखनी है आपने। 4 पॉइंट हैं, 4 ही हमने पढ़े हैं काजेज़ ऑफ डिफरेंस, कि 4 वजह से डिफरेंस आता है। इसमें वो भी कवर हो जाएंगे कि अगर बैंक ने रॉन्गली जो है आपके खाते में से काटे हैं तब भी ये रिकन्सिलेशन में आप इसको ऐसे ही करेंगे, और अगर रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक तो तब भी आप जो है यही ट्रीटमेंट करेंगे। तो सवाल तो हम करेंगे समझ कर ही, लेकिन एंड में एक दफ़ा ये भी चेक कर लिया करेंगे, आप भी चेक कर लें जब पेपर हल कर रहे हों, ताकि आपके 20 नंबर जो हैं वो किसी सूरत भी ज़ाया ना हो। और ये पॉइंट याद रखें, बैलेंस अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, डेबिट को क्रेडिट समझ लिया, तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। पहले करेक्ट बैलेंस देखें, फिर इसके मुताबिक माइनस प्लस करें, या क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस। उम्मीद है इससे आपको सवाल हल करने में मदद मिलेगी। आखिर में फिर एक दफ़ा मैं आपको जो है ये वार्निंग समझ लें या क्या कहें मशवरा समझ लें कि इसको आप यूज़ ना करें, कोशिश करें समझ के कंसेप्ट अपने क्लियर करें। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हों तो फिर आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।